हाय एवरीवन, दिस इज़ तौहीद। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन। तो क्या फ्रेंड्स, आपको वॉल्यूम कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती है? क्या आपको यूनिट कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है? तो आज हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन, जिसका पहला नाम एसटी सॉल्यूशंस था, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप जाके सब्सक्राइब करें। और चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्केच बना के रखा हुआ है रिटेनिंग वॉल का विथ बेस स्लेब फुटिंग। ठीक है। तो डायमेंशंस भी यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं मैंने। तो इसमें हमारे कुछ की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेकिन वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा की जॉइंट होता है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है, इन सबको नहीं पढ़ेंगे। वीप होल्स भी होते हैं, उन सबको नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो बेसिकली आपको मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा रिटेनिंग वॉल के बारे में कि रिटेनिंग वॉल होता क्या है। Basically, retaining walls or the relatively ridged walls used for supporting soil laterally. तो जो लेटरल प्रेशर होता है सॉइल को, उसको रेजिस्ट करने के लिए हम रिटेनिंग वॉल जो है उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेटरल प्रेशर हमेशा टॉप पे ज़ीरो होता है और इसका वैल्यू इंक्रीज होता है एट द लोवेस्ट डेप्थ। ओके। लेटरल प्रेशर जो हमारा अर्थ, उसको अर्थ प्रेशर भी बोला जाता है, ये हमेशा वॉल को पुश करने की कोशिश करेगा टू दे ठीक है फॉरवर्ड डायरेक्शन या ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा, इफ़ नॉट एड्रेस इट प्रॉपरली। ठीक है। अब जो वाटर प्रेशर होता है उसको भी हमें कंसिडर नहीं करते हैं डिज़ाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल्स में, इसलिए हमें उसके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि वाटर को हम ईजिली ड्रेन उससे हम ठीक कर पाए। अगर नहीं होगा तो वो हमारे रिटेनिंग वॉल को डैमेज कर सकता है, तो उसके लिए हम वीप होल्स प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो डायमेंशंस मैंने दे रखे हैं यहाँ पे। जो रिटेनिंग वॉल है उसकी जो बेस डायमेंशन है 3 फीट है, और जो टॉप डायमेंशन है 2 फीट है, इसकी हाइट 6 फीट है, और इसकी लेंथ जो है वो 33 फीट है। सब कुछ यहाँ पे है। और जो विड्थ ऑफ बेस स्लेब है, इसकी जो विड्थ है वो 6 फीट है, और हाइट जो है इसकी 6 इंच है, मतलब 0.6 फीट। तो इस टोटल का वॉल्यूम क्या होगा वो हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ फीट। उसके बाद हम लास्ट पे उसको मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना है कि इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा। ठीक है। टोटल वॉल्यूम हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब प्लस रिटेनिंग वॉल। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब क्या है? एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, इसकी जो विड्थ है 6 फीट है। तो 6 फीट इंटू इसकी जो हाइट है कितनी है? इसकी हाइट है 0.6 फीट, यानी कि 6 इंच। ठीक है। इसको 1/2 फीट भी लिख सकते हैं। ठीक है। इंटू लेंथ रेक्टेंगल का वॉल्यूम होता है। तो टोटल वॉल्यूम हमारा बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब प्लस रिटेनिंग वॉल। अब जो बेस स्लैब है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होगी, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये इसकी विड्थ आ गई, लेंथ आ गई, इसकी हाइट आ गई। ठीक है। अब हाइट को मैंने 1/2 फीट लिखा, या 6 इंच भी लिख सकता था, या 0.6 फीट भी लिख सकता था, लेकिन हमने ऐसे लिखा हुआ। अब रिटेनिंग वॉल जो है, इसका जो ये कैसा है, इसकी ये हमारा ट्रेपेजॉइडल शेप है। ठीक है। ट्रेपेजॉइडल, ये ए है, ये बी है, और ये इसकी हाइट है। ठीक है। और ये लेंथ है। ठीक है। लेंथ इसकी 33 फीट है, ये इसकी 3 फीट है, ये इसकी 2 फीट है, ये इसकी 6 फीट है। ठीक है। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला a प्लस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है। a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू इसकी हाइट, ये हो गया एरिया इसका। अब इंटू इसकी होगी लेंथ। ठीक है। इसको भी ऐसे लिखते हैं 6 फीट इंटू 33 फीट इंटू 1/2 फीट प्लस, अब ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारा भाई, 2 फीट है, प्लस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 3 फीट है, डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट कितनी है 6 फीट है, एंड इंटू लेंथ कितनी है 33 फीट। तो इसका कैलकुलेट करेंगे हम वैल्यू कितना आता है। तो हमारा जो बेस स्लैब है, इसका हम टोटल कैलकुलेशन के बाद 118.8 फीट आ रहा है। ठीक है। और प्लस जो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है, ये हमारे पास 495 फीट आ रहा है। और इनको अगर ऐड करेंगे हम,
8 क्यूबिक फीट हमारा जो है ये फीट्स में आ रहा है। टोटल वॉल्यूम हमारे पास 613.8 क्यूबिक फीट आया हुआ है। तो अब इसको हम अगर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अगर हम बेसिकली मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट मतलब ट्रिक इसकी, 1 क्यूबिक फीट जो होता है वो हमारा बराबर होता है 0.0283 क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास 613.8 क्यूबिक फीट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.0283 के साथ, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर इसका आता है 17.38 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर।